हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग फोर्टिस का एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे कि फोर्टिस हेल्थ केयर कैसे अपोलो से बेहतर है और उसके रेटिंग के मामले में कौन सी बेहतर निकाल रही है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर का पोजीशन हम लोग देख सकते हैं, जिसको अभी करंट प्राइस देखेंगे तो करीब करीब करंट प्राइस 794 का चल रहा है 30 जुलाई के अकॉर्डिंग, जो कि 1.34% का गेन देखने को मिल रहा है। टेक्निकल व्यू पे थोड़ा सा नजर डालें तो अभी आपका 800 के आसपास प्राइस दिख रही है। प्राइस 800 के आसपास दिख रही है कि जो कि अच्छे से ट्रेंड लाइन के हिसाब से तोड़ता हुआ दिख रहा है। ये जो नियरेस्ट हाई था करीब 740 का, वो तोड़ता हुआ दिख रहा है और ये ग्राफ अच्छे 550 डीएमए को मूव करता हुआ जा रहा है। और ये इसका ट्रेंड सस्टेनेबल दिखने की कोशिश कर रहा है कि ये पोजीशन मार्केट जिस हिसाब से पिकअप पकड़ा है उस हिसाब से ये स्टॉक भी अपने टॉप जोन पे है और 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है। तो शॉर्ट में इनके बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो फोर्टिस तो क्या है कि 1996 में इस्टेब्लिश हुआ है, फरवरी इनकॉर्पोरेट हुआ है और ये बिक्का में मोहाली पंजाब में 2001 में इन्होंने ऑपरेशन में आया है। और ये सबसे पहले जो ये प्राइमरली जो इंगेज था कंप्राइज हॉस्पिटैलिटी में था, डायग्नोसिस एंड डे केयर स्पेशलिटी के तौर पे ये उभर करके आया है। फोर्टिस की करीबी अवेलेबिलिटी देखेंगे तो इंडिया है, नेपाल है, दुबई है, श्रीलंका है एंड 36 हेल्थ केयर फैसिलिटी है। अप्रॉक्सीमेट 4000 ऑपरेटिंग बेड है, यानी अपोलो और मैक्स के बाद अगर देखा है तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे फोर्टिस दिखने को मिल रहा है, जो कि बेड के मामलों में। क्योंकि हमने अपोलो को देखा था कि 10,000 के आसपास आ रही थी और करीब मैक्स का करीब 7,000 के आसपास आ रही है, 6-7 हज़ार के आसपास आ रही है, 4,000 के आसपास बेड इनके आ रहे हैं। नेक्स्ट ये हेल्थ केयर के मामला में 57% ऑन है सब्सिडरी SRL लिमिटेड, जो कि डायग्नोसिस पे इन पे काम करती है और इनका जो है 415 लेबोरेटरी है एंड 8,200 डायरेक्ट क्लाइंट है एंड 1,400 कलेक्टिंग सेंटर है। यानी टेस्टिंग वेस्टिंग के बारे में मेरे काम करती है, सिर्फ हॉस्पिटल के साथ साथ इनका टेस्टिंग लैब टेस्टिंग का भी बिजनेस है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस एंड रेवेन्यू स्प्लिट के हिसाब से बात देखें तो गुरुग्राम में 15% का रेवेन्यू इनका निकल के आ रहा है, मोहाली से 12.5% का रेवेन्यू है, शालीमार बाग दिल्ली का जो है 10% का रेवेन्यू आ रहा है एंड बैंगलोर से 8% का रेवेन्यू है, नोएडा से 8% का रेवेन्यू है, मुंबई से 7.9% का रेवेन्यू है। तो जितने के रिपोर्ट जयपुर है, फरीदाबाद है, अदर हॉस्पिटल्स हैं, तो दिल्ली NCR का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ से इनके रेवेन्यू ज़्यादा निकलते के हुए आते हुए हॉस्पिटलिटी से आते हुए देख रहे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन स्टाफिंग कल्चर के स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका करीब 6,850 नेटवर्क हेल्थ केयर है, जिसमें डॉक्टर हो गए 6,850 एंड 6,600 प्लस करीब नर्सेज हो गई एंड 23,000 एम्प्लॉई अगर हो गए हैं, तो टोटल ऑपरेशन कर रहे हैं 27 हॉस्पिटल इन्होंने ऑपरेट कर रहे हैं और करीब करीब 4,700 ऑपरेशनल बेड हैं, 5,000 के आसपास बोल सकते हैं इसको आप। और क्रॉस फैसिलिटी 24 NAHB एसिरेडिक फैसिलिटीज़ इनकी हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ठीक ठाक इनका दिख रहा है। तो हॉस्पिटल के की पैरामीटर के ऊपर देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से, तो की पैरामीटर FY 25 के थर्ड क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑक्यूपेशन लेवल कितना है, तो 65% एवरेज होनी चाहिए, उससे ऊपर तो 70% के आसपास दिख रहा है, 69%। आरपॉप देखेंगे तो 59,870 का आ रहा है, जो कि बोल सकते हैं कि सेकेंड थर्ड लीडिंग में है ये। यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड देखेंगे तो करीब एक दिन का कॉस्टिंग 60,000 रुपये के आसपास आएगा, अगर मोटा बात समझिए। अच्छा, आरपॉप देखेंगे तो एनुअली देखेंगे तो 2.4 करोड़ का पर एनम के हिसाब से आ रहा है। अच्छा, ALSO क्या आ रहा है, 4.9 डेज का आ रहा है, यानी एवरेज स्टे कितने कर रहे हैं, 4 दिन के आसपास कर रहे हैं। एवरेज रियलाइजेशन पर टेस्ट, चूँकि ये डायग्नोसिस में है, तो देख रहे हैं 333 रुपये का हो रहा है कि एवरेज टेस्ट देखा जाए तो अगर कोई भी पेशेंट आते हैं 333 रुपये का एवरेज टेस्ट इनका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, किस मामले में फोर्टिस कहाँ से रेवेन्यू किस तरह से। कैंसर केयर में 14% का है, न्यूरो साइंस में 8.7 का है, कार्डिक में 17% का है। तो बोल सकते हैं कार्डिक जो सबसे मेन है हार्ट का, इनसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। गैस्ट्रो जो सबसे बेहतर है कार्डिक के बाद नेक्स्ट बिजनेस वाली 5% का है। ऑर्थोपेडिक हड्डी बड्डी के लिए 8% का रेवेन्यू आ रहा है। रेनल साइंस में 7.4 का है एंड पल्मोलॉजी में 3.1 का है, गैनोकोलॉजी इसमें 3.7 का है। तो ओवरऑल रेवेन्यू का स्टेटस देखेंगे तो सबसे हाई लीडिंग, यानी अगर बोला जाए तो स्पेशलाइजेशन के तौर पे बोला जाए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ है तो कार्डिक है, उसके बाद है ऑन्कोलॉजी में है। कार्डिक और कैंसर ये दो में इनका निकल करके आ रहा है। अब हम लोग सीधा आते हैं इनका डेटा एनालिसिस पे। तो ओवरऑल व्यू समझ में आया, बेड समझ में आ गया, थर्ड लीडिंग है ये समझ में आ गया। अब सीधा हम लोग चलते हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या, रेशियो क्या निकाल रही है। तो रेशियो के पोजीशन में अगर नजर डालेंगे तो रेशियो इनका जो निकल करके आ रहा है मार्केट कैप
करीब करीब 60,000 के आसपास का है, यानी 59,981 करोड़ की है। अभी प्राइस 794 का चल रहा है, जो कि हाई लो की बात करें 453 रुपये से 803 रुपये, यानी हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी 71 की पी आ रही है और मार्केट के एवरेज पी भी 70 के आसपास का है। तो पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवर प्राइस नहीं दिख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 118 रुपये है कि बुक वैल्यू के हिसाब से देखो तो 8 गुना के ऊपर ये 7 गुना 7.5 गुना के बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पी के बाद हम लोग देखते हैं पीजी। पीजी का हाल क्या है? पीजी देखिए, एक का पीजी चल रहा है तो पी बोल रहे हैं कंट्रोल में है, तो बहुत ज़्यादा पी इनको नहीं मिला। इंडस्ट्री का पी जैसे बोला ना, इसमें 70 चल रहा है, 66 के आसपास है, तो पी के हिसाब से कंट्रोल में है। ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो 5 ईयर का 70% है कि जो कि अच्छा 40 का निकल के आ रहा है। ईपीएस ग्रोथ आपको पी को आगे कम कर देता है, जो कि ईपीएस आ रहा है, इसके लिए पी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट है ईवी एंड इविटा का रेशियो देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। तो ईवी इविटा भी वैल्यूएशन के हिसाब से मैट्रिक्स है, और ये हॉस्पिटल एंड हाई इंटेंसिव बिजनेस के लिए ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं कि इंटरप्राइजेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टोटल इंटरप्राइजेस वैल्यू मार्केट कैप प्लस अदर को पकड़ के इंटरप्राइजेस वैल्यू आती है, और इसमें अर्निंग कितना आ रहे हैं बिफोर टैक्स एंड एमोटाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो देख रहे हैं तो इनका देखो 37.2 का है, जो कि बोल सकते हैं कि एवरेज इंडस्ट्री के 30 के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज पे ये भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये भी एक अच्छा रेशियो है, और इसमें हिसाब से भी वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज दिख रहा है। देन इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो उनका वैल्यूएशन करीब 143 रुपीज़ का है, तो उसके हिसाब से देखें तो 5 गुना से ऊपर इंट्रेंसिक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है। ग्राम नंबर 165 रुपीज़ का प्राइस बता रही है। करंट रेशियो क्विक रेशियो एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे बैलेंस शीट को, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। तो ज़्यादातर मेडिकल कंपनियों में हाई एसेट लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए भी यहाँ भी 1 से कम आ रहा है, 0.92 का आ रहा है करंट रेशियो, क्विक रेशियो 0.84 का आ रहा है। तो ये एक्चुअली 1.5 के ऊपर होना चाहिए अपोलो के कंडीशन में, ठीक है। मैक्स का और हमने मैक्स का भी देखा था, इस हालत में देखा था कि 1 से कम आ रहा था, करीब 8.8 0.9 का आ रहा था। और ये फोर्टिस का भी जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, इनका भी इतना ही आ रहा, तो थोड़ा सा प्रेशर बोल सकते हैं इनके ऊपर दिख रहा है। कोई कंपेरिजन करते हैं इनके पेयर से मैक्स और अपोलो एंड फोर्टिस को, तो फोर्टिस का पोजीशन अगर देखा जाए तो मार्केट कैप में थर्ड नंबर पे आ रही है मैक्स और अपोलो, एंड के बाद फोर्टिस आ रही है। एंड पी के हिसाब से देखें तो अपोलो के आसपास का पी इनको मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि मैक्स का पी बहुत हाई है तो फोर्टिस का। एंड पीजी के हिसाब से देखें तो पीजी ठीक है कंट्रोल में है, तो पी जितने आ रहे हैं उसके पीजी ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं ये ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट है एज कंपेरिजन टू मैक्स एंड अपोलो के अकॉर्डिंग। देन आरओई की बात करें, आरओई कितनी निकाल रही है? 10 का आरओई निकाल रही है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर है कि आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर रिटर्न 10 का निकाल रही है। थोड़ा सा कंसर्न ये है कि मैक्स से थोड़ा सा कम निकाल रही है, मैक्स 12 का निकाल रही है। डेट टू इक्विटी देखा जाए तो ओवरऑल देखेंगे कंट्रोल में 0.28 का डेट टू इक्विटी आ रहा है, जबकि मैक्स का 0.32 था, और अपोलो में डेट टू इक्विटी 0.96 का है, तो मैक्स से तो बेहतर है इनका। देन बुक वैल्यू हमने बोला था कि 6.7 का, जैसे 7 के आसपास, तो 6 और 7 के बीच में आ रहा है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये भी कंफर्ट जोन में इनके मैक्स और अपोलो के अकॉर्डिंग दिख रहा है। सेल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ 12% का है। अपोलो इतनी बड़ी होने के बाद भी सेल्स ग्रोथ 14 की कर रही है, तो अपोलो ज़्यादा बेहतर कर रही है। ये छोटी कंपनी उसके आधा से कम है, तो 12 का सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स उस हिसाब से नहीं आ रहा जिस हिसाब से एक्सपेक्ट है एज अ थर्ड मार्केट लीडर के अकॉर्डिंग में। तो उसके हिसाब से अब देखेंगे क्या डिविडेंड 8.13 का डिविडेंड यील्ड दे रही है। सेल्स के मामले में देखेंगे तो 3 नंबर पे आ रही है, यानी 7,782 का ईयरली सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो सेल्स ग्रोथ के मामले में देखा है तो सेकंड लीडर है अपोलो के बाद, 21,790 का। अगर मार्केट कैप के हिसाब से थर्ड पोजीशन में है, तो सेल्स ग्रोथ के बाद सेल्स ग्रोथ के पोजीशन में ये मैक्स को छोड़ा हुआ है, तो सेल्स इनके पास में निकल करके आ रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें, जहाँ पे पेनिट्रेशन 11-12% का दिख रहा है, पब्लिक होल्डिंग यहाँ 12% का दिख रही है, तो एक अच्छी चीज़ बोल सकते हैं कि ज़्यादा पब्लिक नहीं है। 10% तो अपोलो में भी नहीं है, मैक्स में भी पब्लिक नहीं है, तो उस हिसाब से पब्लिक थोड़ा सा इसमें है। आरओसी देखेंगे तो 12% का आरओसी निकाल रही है, जो कि ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। एंड सबसे आएंगे रिटर्न, तो रिटर्न के मामले में जो अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि रिटर्न ये एक साल में करीब 68% का निकाली है, 68.49 का, जो कि मैक्स और अपोलो भी नहीं निकाल पाई इतने अच्छे डेटा के होने के बावजूद। तो रिटर्न के मामला में और पी के मामला में, वैल्यूएशन के मामला में ठीक है, और रिटर्न के मामला में अच्छी जा रही है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका और रिटर्न निकलने की पॉसिबिलिटी है कि वैल्यूएशन भी इनके एज ए कंपेरिजन से मार्केट लीडर से लो आ रहे हैं। सेल्स ग्रोथ का एनालाइज करें तो वाई बेसिस पे सेल ग्रोथ 12% का है, लास्ट क्वार्टर में 14% का है। तो ओवरऑल देखें तो सेल ग्रोथ पॉजिटिव में है। फर्स्ट पॉइंट जो चेक करने वाली बात है, मार्च 2022 से देखेंगे तो 10%, 5%, 9%, 6%, तो पॉजिटिव एक चीज़ है। और ये सेल्स ग्रोथ का मैक्सिमम लो पॉइंट अगर पकड़ा जाए तो 5.5% का आ रहा है, जुलाई 22 में हुआ करता था 5.5%, और हाई पॉइंट देखेंगे तो 19% आ रहा है। 19% कहाँ आ रहा है भाई? 19% का सेल ग्रोथ 5.5 के बाद मुझे मार्च 23 में मिल रहा था 19%, तो अभी 5% 19% के बीच में ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं 12% का सेल्स ग्रोथ चल रहा है, और ये ठीक ठाक सेल्स ग्रोथ उस हिसाब से दिख रहा है मुझे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, एक्सपेंशन के बाद क्या प्रॉफिट बच रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या निकल के आ रहा है, तो 16% है, 19% है, और अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 22% है। तो प्रॉफिट मार्जिन इनकी बढ़ी है, यानी एक्सपेंस
सेल्स के बाद इन्होंने क्या है, एक्सपेंस को कंट्रोल किया है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिख रहा है। अब नेट प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कितना है। नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में वाई एन वाई बेसिस पे 28% का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए तो 76% का ग्रोथ था। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो सबसे पहला चीज़ ये सस्टेनेबल चल रही है, एक भी नेगेटिव नहीं, एक जगह सिर्फ नेगेटिव आ रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि -9% का। ये कहाँ का 9% की आ रही है प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, इसको देखेंगे तो जुलाई 23 का है। तो जुलाई 23 में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, बाकी बात ये पोजीशन इनके पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से ठीक ठाक दिख रहा है, मोटा मोटी बैलेंस शीट ठीक ठाक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे कि सबसे पहले सेल्स ग्रोथ को देख लें तो 10 साल का 7%, 5 साल का 11%, 3 साल का 11%, तो सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ को तो 24%, 70%, 31%, 40%, यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक निकाल रही, कोई नेगेटिव पोजीशन नहीं है इनकी। एंड सीजीआर ग्रोथ देखेंगे कि सीजीआर कितना निकल करके आ रहा है, तो सीजीआर ग्रोथ देख रहेंगे तो आपका सीजीआर जो निकल करके आ रहा है 17%, 44%, 50% और 8%। तो 10 साल का जो एनालिसिस देखेंगे तो 10 साल का पोजीशन ही ओके और बेहतर दिख रहा है, सीजीआर ग्रोथ अच्छी निकाल के लेके आ रही है, प्राइस ग्रोथ। देन आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो सबसे बड़ा पोजीशन यहाँ कंसर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम होने के बावजूद भी ग्रोथ अच्छा निकाल कर रही है, 4%, 7%, 9% का। तो आरओई इनका कम निकल के आ रहा है, लेकिन रिटर्न अच्छा निकाल करके ये स्टॉक निकाल के लेके आ रही है। स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि होल्डिंग्स कहाँ है, तो प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं कि 31% का, एफआई 27% की है, डीआई 29% की है और पब्लिक 11% की है। तो यहाँ बोल सकते हैं लीड बाय द प्रमोटर है, प्रमोटर को 50 से लेकिन कम है, कंसेंट ये है। नेक्स्ट पॉइंट एफआई 27% है, जो कि एफआई 27% लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 में इंक्रीज होता हुआ दिखा हुआ है स्लाइडली, 26.77% से 27.4%। डीआई देखेंगे तो डीआई ने थोड़ा सा कम किया है, 30% से 29%, यानी आधा परसेंट कम किया है। और पब्लिक देखा जाए तो थोड़ा सा कम किया है, करीब 0.2%, नेग्लिजिबल पब्लिक का वैल्यूएशन है। तो हिसाब से होल्डिंग ठीक ठाक दिख रहा है, बैलेंस दिख रही है, प्रमोटर डीआई और एफआईज के पास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर का है और पब्लिक भी इसमें 10% का स्टेक ली हुई है। तो ओवरऑल क्या कहना है, ओवरऑल कहना है कि फोर्टिस एज ए थर्ड लार्जेस्ट है और ये धीरे धीरे अच्छा पिकअप कर रही है और इसके प्राइस पोजीशन भी 52 वीक हाई पे है, बुलिश पोजीशन बना हुआ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिख रहा है और ईपीएस ग्रोथ लेके आ रही थी। इस हिसाब से इसमें नज़र बना कर रख सकते हैं, वो भी कमेंट्स इसमें जरूर पूछिए और आपके पास में फोर्टिस के कितने स्टॉक इस कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी राय यही है कि हेल्थ केयर स्टॉक एक डिफेंसिव स्टॉक है, 20 से 25% का ग्रोथ आराम से आपको निकाल के देगा मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ में, तो कोई एक स्टॉक आप इसमें नज़र बना के रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।